गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर अपना 10 जो क्रिया और काल है इसको रीड किया, इसको समझा। क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, काल क्या होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में अपना जो बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 1। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं। इसमें है क्रिया किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे हम कि जो शब्द किसी काम के करने या होने की जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक। क्रिया बच्चों, ये क्वेश्चन के आंसर अगर आपकी बुक में नहीं आते, ठीक है, स्पेस कम होता है, अगर नहीं आते तो आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। सकर्मक क्रिया मैंने आपको सारी क्रिया अकर्मक सकर्मक सब समझा दिए, आप केवल उसका आंसर लिखेंगे। ऐसी क्रियाएं जिनके कार्य का फल सीधा, जिनके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़े। कर्म पर पड़े अर्थात जिन वाक्यों में क्या होता है, कर्म साथ होता है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म साथ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे धोबी कपड़े धोता है, जैसे धोबी कपड़े धोता है। तो यहाँ क्या है, कपड़े कर्म जो है हमारा साथ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्म किसे कहते हैं। मैंने अभी बता दिया कि कर्म जो साथ है इसके, जैसे कर्ता धोबी, क्रिया धोता है, और कर्म क्या हो गया, कपड़े। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया धोबी क्या धोता है, धोबी क्या धोता है, तो आंसर निकल के आया धोबी कपड़े धोता है, तो वो हमारा कर्म हुआ। तो अब इसका जो कर्म की परिभाषा होगी क्या होगी, क्रिया के साथ क्रिया के साथ क्या
किसे, किसको, प्रश्नवाचक लगाने से, प्रश्नवाचक लगाने से, प्रश्नवाचक लगाने से जो उत्तर आता है, जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं, यानी वह कर्म कहलाता है, कहलाता है। इसका हमें उदाहरण देना, जैसे जैसे रीता पुस्तक पढ़ती है, जैसे रीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है। रीता क्या पढ़ती है, हमने पूछा रीता क्या पढ़ती है, रीता पुस्तक पढ़ती है, तो यह पुस्तक क्या होगी, कर्म होगी, है ना। इसकी परिभाषा यही है ना, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक लगाने से जो उत्तर आता है वह कर्म कहलाता है ना। रीता पुस्तक पढ़ती है, तो अब क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक क्या होगा, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हम उसके उनके नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन समझ लेंगे एक बार। सामान्य, संयुक्त, नंबर 3 नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, इनके नाम हैं। ठीक है, हम यही इसमें लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। क्रिया के होने या करने की समय को, मैंने बताया ना, समय को, क्रिया हम जिस समय करते हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, जिस समय करेंगे, है ना, या करेंगे या कर चुके हैं, वो हमारा जो समय होता है वो क्या कहलाता है, काल कहलाता है। समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। नंबर 3 भविष्यत काल। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट हमारा, वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिस समय जिस क्रिया से चय है हमारा, उसका आंसर है वर्तमान काल किसे कहते हैं। जिस, उदाहरण भी देना है हमें, जिस क्रिया से यह जानकारी मिलती है,
जिस क्रिया से यह जानकारी मिलती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ है या हो रहा है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है या हो रहा है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जैसे मैं भोजन कर रहा हूं। मैं भोजन कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 52 पर देखेंगे। कोष्टक में दिए गए संकेतों के अनुसार रिक्त स्थानों में क्रिया का उचित रूप लिखिए। ठीक है, हमें ब्रैकेट में दिया गया है, हमारा जो क्रिया है वो दी गई है ना, और काल दिया गया है कि इसमें हमें लिखना है, जैसे भविष्य काल में लिखना है या वर्तमान में लिखना है ना, या भूतकाल में लिखना है। तो हम पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमारा है, जैसे राकेश बाजार भविष्य काल में उसको करना है, जाना का भविष्य काल में करना है, तो क्या लिखेंगे भविष्य काल में, यानी आगे काम होगा, भविष्य में होगा, तो जाएगा, है ना। ये नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, राकेश बाजार जाएगा। ठीक है, क्या है हमारा मुसाफिर गीत, उसको वर्तमान गाना है, उसको वर्तमान काल में लिखना है। गीत गा रहा है, हम क्या लिख देंगे, गा रहा है। नेक्स्ट है तितली फूल पर भविष्य काल में बैठना को करेंगे, बैठेगी। भविष्य काल में करेंगे यानी आगे काम होगा, बैठेगी। यह है अध्यापक जी कक्षा में आना लिखा हुआ है और हमें भविष्य काल, हमें भूतकाल में बनाना है, तो आए थे, यानी भूतकाल में आए थे, जो काम हो चुका है। मंजूश्री विद्यालय से हमें लौटना शब्द क्रिया है और उसको भविष्य काल में बनाना है, तो क्या लिखेंगे, लौटेंगी। ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ना का हमें वर्तमान में बनाना है, तो क्या लिखेंगे, दौड़ रहा है। ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ रहा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सकर्मक क्रिया के वाक्यों को अकर्मक में बदलिए। ठीक है, अकर्मक में बदलना है। विनोद घर जाता है, ठीक है, तो उसको अकर्मक में करेंगे, है ना, तो कर्म को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, विनोद जाता है। ख है अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, इसमें लिखेंगे अध्यापक पढ़ाते हैं। सुशील कुर्सी पर बैठा है, इसे लिखेंगे सुशील बैठा है। मां बाजार से आई हैं, इसको लिखेंगे मां आई हैं। अड़े है रतन क्रिकेट खेल रहा है, रतन खेल रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए हुए काल के अनुसार परिवर्तित करना है हमें। ठीक है, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, भविष्य काल में चेंज करना है इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है। रमा घर आएगी, है ना, इसको करना है भूतकाल में। रमा घर गई थी। जाएगी का करना है हमें रमा घर गई थी। विनोद आया था, तो इसको भविष्य काल में चेंज करना है हमें, तो क्या लिखेंगे? विनोद आएगा। सुशील बाजार गया था, इसको वर्तमान में लिखेंगे तो सुशील बाजार जा रहा है। सुशील बाजार जा रहा है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसको भूतकाल में हम चेंज करेंगे तो मैं दिल्ली गया था। मैं दिल्ली गया था। अब है पिताजी ऑफिस गए, इसको वर्तमान में हम चेंज करेंगे। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। रिक्त स्थानों में क्रियाओं का काल लिखना है इसमें आपको। ठीक है। कह, भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, यानी अभी भी कहलाता है वो। तो क्या है इसमें, क्या आएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। है हम अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। बना सकते हैं यानी भविष्य काल। राजेश कल बाजार गया था। भूतकाल। मैं कल कानपुर जाऊंगा। भविष्य काल। आगे है छात्र पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह देश के लिए शहीद हुए, यानी ये क्या होगा? भूतकाल होगा, शहीद हो गए। भूतकाल। अध्यापक छात्रों को पढ़ाएंगे, यानी भविष्य में पढ़ाएंगे, भविष्य काल। ठीक है। माताजी भोजन बना रही हैं, यानी वर्तमान में हो रहा है तो वर्तमान काल होगा। पिताजी बाजार गए, यानी भूतकाल, जा चुके हैं वो। ठीक है। हम रोज सुबह टहलते हैं, यानी ये वर्तमान काल में हो रहा है, हम रोज सुबह टहलते हैं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मछुआरा मछली पकड़ता है, इस वाक्य का काल है भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, है ना। पकड़ता है तो ये क्या होगा? वर्तमान काल होगा, तो सेकंड नंबर पर टिक करेंगे। ठीक है, वर्तमान काल होगा। रात में बारिश हुई थी, इस वाक्य का काल है हुई थी, यानी हो चुकी है। ये भूतकाल है तो भूतकाल पर टिक करेंगे इसको। क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं हमारे। ठीक है, तो दो पर टिक करेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर बताया था मैंने, 5 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर टिक करेंगे इसको। ठीक है।
पढ़ा है सविता कल फूल स्कूल जाएगी। सविता कल स्कूल जाएगी, इस वाक्य का काल है। कौन सा काल है? जाएगी, यानी भविष्य में होगा ये काम। स्कूल जाएगी तो ये होगा भविष्य काल।